हर जोन में से ऐसे 5 पुलिसकर्मियों के नाम मांगे जिन्होंने G20 के दौरान बेस्ट ड्यूटी की है। प्रधानमंत्री उनके साथ डिनर करेंगे। पुलिस कमिश्नर भी सभी को कमिश्नर डिस्क और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेंगे। ये बड़ी और अच्छी खबर पुलिसकर्मियों के लिए। पुलिस की भूमिका बहुत ज्यादा अहम रही थी G20 समिट के दौरान, चाहे वो रूट डायवर्जन की बात हो, चाहे सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की बात हो, क्योंकि अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष, महाशक्तियां अलग अलग देशों की एक साथ एक मंच पर मौजूद रहीं और G20 समिट को लेकर जिस प्रकार से भारत गौरवान्वित रहा, हॉस्पिटैलिटी दिखाई है भारत ने यहां पर अलग अलग देशों को, किस तरीके से उन्हें भारत की संस्कृति से रूबरू करवाया है, मेहमान नवाजी की है, इसको लेकर पुलिस की भी भूमिका बहुत ज्यादा अहम रही। शिवम प्रताप हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शिवम, पीएमओ ने दिल्ली पुलिस से हर जोन में से 5 पुलिसकर्मियों के नाम मांगे हैं जिन्होंने G20 के दौरान बेस्ट ड्यूटी की है। यकीनन बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस उनका रहा, क्योंकि अगर पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभाते तो G20 समिट जितना सफल रहा उतना शायद नहीं हो पाता, और जरूरी है ऐसे लोगों को सम्मानित करना। जी देखिए, निश्चित तौर पर G20 में सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा थी। दुनिया के 20 सबसे ताकतवर नेता राजधानी दिल्ली में थे और इस दौरान दिल्ली पुलिस ने तमाम फोर्सेस के साथ मिलकर बखूबी सुरक्षा की जिम्मेदारी को संभाला था। कई जवानों ने हफ्तों तक आप कहिए लगातार दिन रात ड्यूटी की, मेहनत की। दिल्ली पुलिस के अफसर थे वो भी सड़कों पर उतरे हुए थे। तो अब पीएमओ ने इस बात का निर्णय लिया है कि G20 में बेहतरीन ड्यूटी देने वाले दिल्ली के पुलिसकर्मियों को हर जोन के जो 5 पुलिसकर्मी है उनके नाम मांगे गए, उनको चिन्हित किया जाएगा। बाकायदा दिल्ली पुलिस कमिश्नर प्रशस्ति पत्र देकर उनको सम्मानित करेंगे। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी इन तमाम पुलिसकर्मियों से मुलाकात करेंगे और इनके साथ पीएमओ में डिनर करेंगे। ये वाकई में उन पुलिसकर्मियों के लिए गौरव का विषय होगा। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं शेयर कर दूं। बीते दिन ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ऐलान किया था कि जो जितने भी दिल्ली पुलिस के कर्मी G20 समिट के दौरान तैनात रहे हैं उनको 2-2 दिन की छुट्टी मिलेगी ताकि वो अपनी थकान उतार सके रोटेशन के आधार पर। बिल्कुल जरूरी भी है, क्योंकि 24 नहीं 48 घंटे से ज्यादा लगातार पुलिसकर्मी ड्यूटी करते रहे, सुरक्षा उनकी वजह से चाक चौबंद रही। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बेवफा कपिल कातिल कुदरत की बात कर लेते हैं, क्योंकि मसूरी के एक होटल में हुए युवा के मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया। खुलासा चौंकाने वाला है। जिस हाथ में प्रेमिका ने प्रेमी का नाम गुदवाया था, टैटू बनवाया था, उसी हाथ से प्रेमी की बेरहमी से हत्या कर दी। ये पूरा मामला क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। हाथ में अपने प्रेमी कपिल का नाम गुदवाने वाली ये 18 साल की कुदरत है, जिसने शनिवार को अपने भाई अब्दुल्ला के साथ मिलकर कपिल की बेरहमी से हत्या कर दी थी। 24 साल का कपिल रुड़की का रहने वाला था। इसका शव मसूरी के एक होटल में मिला था। मसूरी में ही रात में कुदरत ने कपिल को शादी का प्रस्ताव दिया, जिससे कपिल ने दोनों के अलग अलग धर्म होने के चलते इंकार कर दिया, जिस पर दोनों भाई बहन ने मिलकर कपिल की गला रेत कर हत्या कर दी और शव बेड के नीचे छुपाकर फरार हो गए। पुलिस ने दोनों भाई बहन को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। कुदरत का प्रेम प्रसंग चल रहा था मृतक के साथ। विगत 2 वर्षों से इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। मृतक अक्सर जो है दिल्ली जाया करता था अपनी गाड़ी को लेकर के। मिलना जुलना था इनके आपस में, बहुत एक प्रेम प्रसंग था। इनके शारीरिक संबंध भी थे। दोनों आरोपियों ने पहले कपिल को घुमाने के लिए हरिद्वार बुलाया और तीनों कपिल की गाड़ी से ही हरिद्वार से मसूरी गए और रात में मसूरी में ही रुके थे। कुदरत से शादी से इंकार करने पर कपिल की हत्या की गई। मृतक को सलमान के रूप में अपने घर में इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन कुछ समय से सलमान इस लड़की से उसने कहा कि भाई मेरे घर वाले शादी कर रहे हैं और मेरे घर वाले जहाँ शादी करेंगे मैं वहाँ शादी करूंगा। मेरी शादी के बाद तुमसे सारा संबंध जो है विच्छेद। इस पर जो है लड़की ने बहुत समझाया उसको। पुलिस ने दोनों आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। इस प्रेम कहानी का अंत कुछ और भी हो सकता था, लेकिन जुर्म के रास्ते पर चलने की वजह से एक युवक ने अपनी जान गंवाई, तो दूसरी ओर भाई बहन अब अपनी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। देहरादून
देहरादून एक खौफनाक खूनी कहानी का गवाह बना है। इस कहानी के केंद्र में है सेना का एक लेफ्टिनेंट कर्नल, उसकी बार में काम करने वाली प्रेमिका और कर्नल की बीवी। लव ट्रायंगल की इस पेचीदा क्राइम मिस्ट्री में जब प्रेमिका ने कर्नल से अवैध इश्क को शादी करके वैध बनाने की डिमांड की तो शुरू हुआ खौफनाक खेल। कर्नल ने प्रेमिका को पहले बार में शराब पिलाकर धुत किया और फिर लॉन्ग ड्राइव का झांसा देकर उसे मौत की राह पर ले गया। अवैध इश्क का खौफनाक अंजाम। शादी की चाह में गवाई जान। सेना का अफसर प्रेमिका का कत्ल। देहरादून में तैनात एक सैन्य अफसर ने अवैध प्रेम प्रसंग से पीछा छुड़ाने की खातिर कुछ ऐसा खौफनाक कदम उठाया कि हर कोई दंग रह गया। दरअसल पुलिस के शिकंजे में सिर पर काला नकाब लगाकर खड़ा ये शख्स देहरादून में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंद्र उपाध्याय है। इस पर जो गंभीर आरोप हैं, वो सुनकर डर की वजह से किसी के भी होश उड़ जाए। इस महिला का जो नाम जो है, जो मृतका है, वो श्रेया उर्फ सुमित्रा, और ये नेपाली मूल की महिला है और ये सिलीगुड़ी में बार डांसर थी। और जब अभियुक्त जो राकेंद्र उपाध्याय है, ये लेफ्टिनेंट कर्नल है आर्मी में, इनका यूनिट जो है क्लेमेंट टाउन में है। तो इनका ये भी राकेंद्र उपाध्याय जो हैं, ये 2020-21 में सिलीगुड़ी में ये नौकरी, वहाँ इसकी पोस्टिंग थी। वहीं इनके आपस में दोस्ती हुई, अंतरंग संबंध बने। प्रेमिका को साजिश के तहत सिलीगुड़ी से देहरादून लाना, फिर उसे गाड़ी में बिठाकर सुनसान जगह पर ले जाना और फिर हथौड़ा मारकर बेरहमी से कत्ल और बॉडी को ठिकाने लगाना। साफ है कि ये सब कर्नल ने न सिर्फ सोची समझी साजिश के तहत किया, बल्कि वो जानता था कि कैसे उसे अपने अवैध इश्क की कहानी का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज करना है। जब इसकी शादी होगी तो ये शादी के बाद जब इसका ट्रांसफर पिछले इसी जुलाई में जब इसका ट्रांसफर यहाँ होके आया, ये अपने परिवार को लेके आया, तो पीछे पीछे जो है महिला भी आ गई और ये महिला बेसिकली इसके ऊपर शादी का दबाव बना रही थी और इसको बदनाम करने की धमकी भी देती थी। इसी बात को लेकर के आपस में दोनों तनातनी संबंध इनके परिवार में ठीक नहीं चल रहा था। संभव तो इस प्रेम प्रसंग की जानकारी इनके धर्मपत्नी को भी थी। लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंद्र उपाध्याय के खौफनाक इरादों की शिकार बनी श्रेया मूल रूप से देहरादून की रहने वाली थी। दोनों की मुलाकात सिलीगुड़ी में हुई थी। यहाँ कर्नल की तैनाती थी और श्रेया एक नाइट क्लब में काम करती थी। दोनों के बीच मुलाकात का दौर बढ़ा और बात प्यार और संबंधों तक पहुँच गई। इसके बाद श्रेया ने कर्नल पर शादी का दबाव बनाना शुरू किया। पहले से शादीशुदा है कर्नल, पत्नी को थी अवैध संबंधों की भनक। प्रेमिका श्रेया बना रही थी शादी का दबाव, अवैध प्रेम से पीछा छुड़ाने के लिए कत्ल को अंजाम। परसों 9 के रात को दोनों, ये जो मृतका है श्रेया और जो मुलजिम है राकेंद्र उपाध्याय, ये दोनों जाते हैं राजपुर में एक बार में जाकर के वहाँ खाते पीते हैं। वहाँ उन्होंने कुछ चीज़ लिया, बियर वगैरह पिया। उसके बाद फिर ये लड़की जो है उसको घुमाने के लिए कहती है और घुमाते घुमाते उसको फिर वहाँ ले गई महाराणा प्रताप के जो उस थानों वाले मार्ग पर। वहाँ जाकर के इस महिला फिर फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए उसको कंप्लेंट करती है। उसी बात को लेकर के दोनों में कहासुनी होती है। कहासुनी होने पर हथौड़े से इस अभियुक्त ने, राकेंद्र उपाध्याय ने, इसका मर्डर किया। मर्डर करने के बाद डेड बॉडी को वहाँ पर फेंक दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी को जानकारी हो चुकी थी। इस बीच रामेंद्र ने अपनी प्रेमिका श्रेया को भी देहरादून बुला लिया और एक अलग घर लेकर कभी प्रेमिका तो कभी पत्नी के साथ रहने लगा था। हालांकि इस बीच प्रेमिका श्रेया शादी का दबाव बनाने लगी तो उसने उसे ठिकाने लगाने की ठान ली। 9 सितंबर की रात पहले दोनों एक बार में शराब के नशे में धुत हुए,
फिर कर्नल ने देहरादून के एक सुनसान रास्ते पर गाड़ी रोकी और हथौड़े से वार कर श्रेया को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद टॉयलेट क्लीनर के जरिए उसका चेहरा जलाकर पहचान खत्म करने की कोशिश की। बॉडी को जंगल में फेंककर फरार हुए कर्नल को शायद भरोसा था कि वो अपनी खौफनाक साजिश में कामयाब हो गया है और बचकर निकल जाएगा। लेकिन देहरादून पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल को उसकी सही जगह यानी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। नेपाल मूल की श्रेया सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से देहरादून शादी का सपना देखकर आई थी, लेकिन उसे सुहाग का जोड़ा तो नसीब नहीं हुआ। नसीब में लिखी थी उसके ही प्रेमी द्वारा उसकी दर्दनाक मौत। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ मैं सत्येंद्र वर्तवा, न्यूज़ 18 देहरादून। बुलंदशहर में एक परिवार ने ही अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। बेटी की गलती बस इतनी भर थी कि उसने अपनी उम्र से 10 साल बड़े शख्स से शादी करने से इनकार कर दिया। परिवार इतना ज्यादा नाराज हुआ कि अपनी जिद की खातिर पिता, दादा, चाचा और चचेरे भाइयों ने मिलकर लड़की की हत्या कर दी। बेमेल शादी से इनकार, कातिल बन गया परिवार। पिता की जिद, झूठी शान, बेटी को गंवानी पड़ी जान। बुलंदशहर में झूठी शान की खातिर एक पिता ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। पूरे परिवार ने मिलकर न सिर्फ पहले अपनी ही बच्ची का कत्ल कर दिया, बल्कि उसकी बॉडी जंगल में फेंककर उसके फरार होने की कहानी लोगों को सुनाने लगे। लेकिन ये झूठ का जाल ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और पूरे खेल का खुलासा हो गया। थाना खानपुर क्षेत्र की रहने वाली एक युवती की शादी परिजनों ने उसकी उम्र के 10 साल बड़े लड़के से तय करा दी थी, जिसके बाद गुस्से में युवती ने बीते 17 जुलाई को अपना घर छोड़ दिया। जिसके बाद 2 दिन बाद 19 जुलाई को युवती को परिजनों ने हरियाणा से बरामद कर लिया। जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने युवती की गला घोंटकर हत्या कर दी। दरअसल बुलंदशहर के नरसैना इलाके खानपुर की इस खौफनाक कहानी के केंद्र बिंदु में एक बेमेल शादी की कोशिश है। मरने वाली लड़की का परिवार अपनी मर्जी से बेटी की शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की को अपने से 10 साल बड़े लड़के से शादी करना मंजूर नहीं था, तो उसने विरोध किया। परिवार ने एक नहीं सुनी तो लड़की जून के महीने में घर से भाग निकली। हालांकि परिवार ने लड़की को हरियाणा से ढूंढ निकाला और घर लेकर आते वक्त रास्ते में ही उसकी हत्या कर दी। ग्राम गजरौला के पास के जंगलों में एक नरकंकाल पड़ा हुआ है, जो संभवतः किसी महिला का प्रतीत हो रहा है। जांच के क्रम में एक बात प्रकाश में आई कि थाना खानपुर के ग्राम जीवनपुरा के रहने वाले जयराम की लड़की काजल विगत 2 माह से गायब है तथा क्षेत्र में इस बात की चर्चा भी है कि जयराम ने अपनी पुत्री की हत्या कर दी है। लड़की के पिता, दादा और चचेरे भाइयों ने उसकी गला दबाकर हत्या की और बॉडी को यमुना खादर में दफन कर दिया। लेकिन इस बीच गंगा का जलस्तर बढ़ा और फिर नीचे चला गया तो रेत हटा और लड़की का कंकाल बाहर आ गया। साथ ही पूरे खेल का खुलासा भी हो गया। हालांकि इस बीच आरोपी परिवार ने एक और खेल रचने की कोशिश की। आरोपियों ने गांव के ही एक युवक पर लड़की को भगा ले जाने का आरोप लगाकर मारपीट की थी। युवक के परिवार ने पुलिस को शिकायत दे दी तो पुलिस को शक हुआ। जब पड़ताल की गई तो आरोपी टूट गए और सच उगल दिया। इस क्रम में जब जयराम और उसके पुत्र को जब इस जगह पे ले जाया गया तो इन्होंने शव जो नरकंकाल था उसकी शिनाख्त की अपनी पुत्री काजल के रूप में। जब विस्तृत पूछताछ इनके द्वारा की गई तो जयराम ने इकबाल किया इस बात का कि उसने अपनी पुत्री काजल की हत्या अपने निकट परिजनों के साथ मिलकर कर दी है, जिनके नाम है क्रमशः जय किशन, दौलत तथा रविंदर।
जो काजल जो जयराम की पुत्री थी वो शादी के लिए राजी नहीं थी, जिस बात से जयराम क्रोधित होकर उसके द्वारा ये हत्या कारित की गई है। पुलिस की छानबीन में पता चला कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मृतक युवती का बाबा, पिता, चाचा सहित उनका बेटा निकला। हालांकि फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कैमरामैन अमन के साथ प्रशांत कुमार, न्यूज़ 18, बुलंदशहर। गुस्सा किस कदर इंसान को हैवानियत से भर देता है, इसकी बानगी देखने को मिली है कानपुर में। यहां पर मर्डर की 2 घटनाओं ने सबको हैरान कर दिया। गेस्ट हाउस में काम करने वाले एक क्लीनर ने सैलरी में देरी से तंग आकर नौकरी क्या छोड़ दी। मालिक के बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे इतना टॉर्चर किया कि उसकी मौत हो गई। उधर 2 सगे भाइयों की तल्ख बहस इतनी बढ़ गई कि छोटे भाई ने ही बड़े की हत्या करके बॉडी गंगा में बहा दी। कानपुर में क्रोध की 2 ऐसी खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं कि हर कोई हैरान है। यहाँ गुस्से में हैवान बने कातिल मालिक की कहानी है, तो साथ ही अपने ही भाई से खफा एक भाई के कातिल बनने का किस्सा है। पहली खबर है कानपुर के रावतपुर इलाके से। यहाँ एक गेस्ट हाउस के मालिक को अपने नौकर का नौकरी छोड़ना इस कदर अखर गया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे इतना टॉर्चर किया कि नौकर की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर में पुलिस एक शख्स की गंगा में तलाश कर रही है। दरअसल बिल्हौर के एक गांव में रहने वाले 2 सगे भाइयों के बीच बहस कुछ इतनी तल्ख हो गई कि छोटे भाई ने बड़े भाई को मौत के घाट उतारकर गंगा में फेंक दिया। कानपुर के रावतपुर इलाके में एक गेस्ट हाउस में काम करने वाले बिट्टू वाल्मीकि सैलरी कम होने से परेशान थे और उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। लेकिन गेस्ट हाउस के मालिक को ये बात इतनी अखरी कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर बिट्टू को बंधक बना लिया। आरोपियों ने न सिर्फ बिट्टू को जमकर पीटा बल्कि टॉर्चर करने के लिए पैरों के नाखून तक उखाड़ लिए। यहाँ तक कि बिट्टू को पालतू कुत्ते से कटवाकर भी दहशत में डालने की कोशिश की गई। बहुत गंभीर एकदम सीरियस हालत में थी। समझ लीजिए उनकी लास्ट स्टेज चल रही थी। हाँ, बस सांसें चल रही थी। मुंह एकदम टेढ़ा हुआ था और मुंह में एकदम खून ही खून भरा हुआ था। आँखें एकदम काली पड़ी हुई थी, सूजा हुआ था और ये शायद काटने के निशान थे उनके, कुछ कुत्ते के काटने के निशान लगे थे। पैर के इतनी बुरी हालत कर दी गई थी कि जैसे बहुत बड़े पत्थरों से उनके ऊपर वार किया गया। जी, पैर के नाखून एकदम पिचक गए थे, तो एकदम उखड़ी, समझ लीजिए उखड़ी गए थे, वो एकदम इसी उखड़ गए थे। और एकदम चेस्ट एकदम लाल था, जैसे उस पर कुछ वार किया गया, लात रख के मारा गया है या बॉक्सिंग वाले ग्लव्स होते हैं, सब पता नहीं, हर चीज़ का लग रहा है यूज़ किया गया। बिट्टू के परिवार को वो घर के पास अधमरी हालत में मिले। घर के मुखिया के साथ हुई इस दरिंदगी से परिवार न सिर्फ सदमे में है बल्कि जो कुछ बताया उसे सुनकर डर लगता है। वहाँ से जब वापिस शाम को आ रहे थे तब ये वीरपाल के लड़के ने, तेजस ने पकड़ लिया साईं मंदिर के चौराहे पे, तो वहाँ से घर ले गए अपने। वहाँ मारपीट करी बंद करके और सुबह 7 बजे नहीं 5 बजे मिले हमको सुबह 7 तारीख को। तो हम लोग पहले गुलबंती ले गए, वहाँ इलाज नहीं हुआ तो फिर वहाँ ले गए हम लोग हैलट, तो वहाँ से इलाज चालू हुआ और बहुत सीरियस हालत में मिले थे। तो बता उनके साथ पहले वहाँ उनके यहाँ काम करते थे और उन्होंने छोड़ दिया था, सैलरी नहीं ढंग से देते थे तो इसलिए छोड़ दिया, तो इसीलिए धमकाते थे कि मेरे यहाँ करो काम। और कहीं काम करते थे? ये वीरपाल के यहाँ प्रतिष्ठा गेस्ट हाउस में। उधर पुलिस ने आरोपी गेस्ट हाउस मालिक और उसके 3 साथियों को धर दबोचा है। खबरें लगातार जारी हैं, वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।